हेलो दोस्तों, सभी साथियों को प्राकृतिक का सलाम। जो आज ये रिकॉर्डिंग शूट हो रही है, इस रिकॉर्डिंग में यह समझाना चाहता हूँ मैं, डॉक्टर नीरज कल्याण, कि जो भी आज यहाँ बन रहा है, चमक रहा है, जो जीव है, उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। जैसे एक वीडियो, यूट्यूब की वीडियो या इंस्टाग्राम की या फेसबुक भी, किसी भी चैनल की वीडियो आप जब देखते हो तो वह बहुत अच्छी लगती है। वह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है। किसी किसी की तो अति सुंदर लगती है, वाह वाह निकल जाती है, क्या खूब है, पूरे देश में वायरल हो जाती है। कुछ वीडियो राज्य में, ज़िले में, कुछ लोकल एरिया में वायरल होती है। मैं भी अभी कुछ ही समय से वीडियो यूट्यूब पर डालनी शुरू करी है। मैं जानता हूँ कि वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल भरा काम है। आधी बातें तो भूल जाते हैं वीडियो बनाते समय, और वीडियो की एडिटिंग करना वो उससे भी बहुत बड़ा काम है। खैर, जब एडिट करते हैं तो धीरे धीरे सीख जाते हैं, आसान भी हो जाता है, लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल भरा काम लग रहा है मुझे। मैं वीडियो में इसीलिए जल्दी जल्दी बोलता हूँ ताकि वीडियो की एडिट ना करनी पड़े, क्योंकि एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है। और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो टाइम की भी कीमत कम, टाइम की कीमत तो बहुत अधिक है मगर टाइम कम है। तो जी, क्या पता ग्राहक ग्राहक किस टाइम आ जाए, तो उस वजह से बीच में छूट जाती है, फिर उस तरह का माहौल नहीं बनता, आधी बातें निकल जाती है, लहजा बदल जाता है, तो उस हिसाब से जल्दी जल्दी बोलते हैं वीडियो में। तो जी, जो वीडियो आप साफ़ सुथरा देख रहे हो यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर, वह एक एडिट करी हुई है, आपके सामने एक साफ़ सुथरी है, मगर उसके जो वीडियो बनी है किसी के फ़ोन में, कैमरे में, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी गाली गलौच हो सकती है, बहुत सारा ऐसा साउंड हो सकता है, कुछ ऐसी स्क्रीन हो सकती है जिसको एडिट करना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अच्छी चीज़ है, जो हकीकत है, जो कुदरती है, जो फर्स्ट है, जो शुरुआत है, ऊपर वाले का करिश्मा है, जहाँ से शुरू होता है, वह ऐसी ही होती है, गंदी, उल्टी पुल्टी, आगे पीछे, मगर उसे तराशने के बाद एक अच्छी वीडियो बनती है। जैसे एक यूट्यूब की वीडियो, किसी चैनल की वीडियो जिसे आप लाइक और शेयर और कमेंट करते हो, मगर जो ये वीडियो बनती है, ये पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी लोक में जो आज मैं हूँ, आज अगर कोई मुझे वीडियो बनानी है तो उसके लिए कंटेंट चाहिए, और कंटेंट तब मिलेगा जब बाज़ार में कोई हरकत हो, या किसी की पुरानी वीडियो देखकर या नई वीडियो देखकर मेरे दिमाग में कोई ऐसी चालबाजी हो, या फिर किसी कंटेंट को देखकर मैं भी उसी तरह का बनाऊं या थोड़ा सा कुछ चेंज करूं, तो उस हिसाब से ये वीडियो बनती है। तो पहले तो जो ये वीडियो बनी है, फील्ड में ये कार्य हुआ है, ये फील्ड में कार्य हुआ है। उसके बाद किसी ने वीडियो बनाई, मेरे पास आई, और फिर मैंने उसका कंटेंट डाला है, या फिर मैंने देखा किसी को मूवमेंट करते हुए, हरकत करते हुए, फिर मेरे दिमाग में आई, फिर मैंने वीडियो बनाई। तो जो दुनिया का रचयिता है वह भी कुछ इसी प्रकार से है। कुछ वीडियो ऐसी होती है जो उनसी अपने राज्य में ही वायरल होती है, और कुछ ऐसी होती है जो पूरे देश में, पूरे विश्व में वायरल हो जाती है। तो ऊपर वाले की रचना भी ऐसी है, जैसे आज मैं हूँ एक, उसकी ऊपर वाले की रचना जो अपने इसी शहर में वायरल है, उसी प्रकार जो पूरे संसार में वायरल है, वह
है महात्मा गौतम बुद्ध, गुरु नानक जी, रविदास जी, कबीरदास जी, और बाहर के देश के भी वैज्ञानिक हैं, काफ़ी धर्म के वो हैं। सभी धर्म के बड़े बड़े जो उनसे वे है, वे एक उसकी ऐसी रचना है जो उनसे पूरे विश्व में वायरल वीडियो है, उस तरह का कंटेंट है। तो उसी हिसाब से ये एक दिमाग में घटना घटती है, चलती है। जैसे आज मैं हूँ, आज यहाँ पेव में मैं रह रहा हूँ, तो पेव में मशहूर हूँ। पेव में क्या, मुझे कुछ ही लोग जानते हैं, मगर जैसे अपने महात्मा गौतम बुद्ध जी है, महात्मा गौतम बुद्ध पूरे विश्व में है। रविदास जी है अपने, अभी तो खैर प्रचार उनका काफ़ी देशों में है, जहाँ रविदासिया है, पंजाबी हो गए, अपने चमार भाई हो गए, या फिर कोई और बिरादरी के हो गए। मगर कुछ राज्य, कुछ देश, कुछ शहर, कुछ अभी कंट्री है जिसमें अभी रविदास जी का या फिर कबीरदास जी का या फिर और हैं, उनमें गुरु नानक का मतलब वो बोलबाला नहीं है। तो ये सब पृथ्वी का है। ऐसे ही ये पृथ्वी के और भी ग्रह हैं, 9 ग्रह है और 9 से भी अधिक ग्रह हैं। जैसे मैंने बताया था ना एक कि राज्य में और पूरे देश में, पूरे विश्व में वीडियो वायरल होती है, ऐसे ही कुछ महान होते हैं जो उनसे पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड लोक में वायरल हो जाते हैं। जैसे सच या झूठ है या कैसे है उनका तो पता नहीं। जैसे राम हो गए हैं, विष्णु भगवान हो गए हैं, या फिर कृष्ण भगवान हो गए, या फिर माता पार्वती हो गई है, या फिर भगवान शंकर हो गए हैं, या ब्रह्मा हो गए हैं। उस तरह की ये पूरे ब्रह्मांड में वायरल होने वाले हैं, जो उनसे सभी जगह, सभी ग्रहों पर, सभी चंद्रमा पर, सभी तारों पर, सभी जगह, ये तारामंडल पर, सभी जगह ये वायरल है। तो जी जो ये कुदरत है, जो ये रचने वाला है, ये सब रचने वाला भी हम ही हैं। जैसे आज मैं दिमाग में वीडियो देखा हूँ कहीं, या फिर कोई मोमेंट देखी है, घटना देखी है, मेरे दिमाग में आई है। फिर मैंने दिमाग में उसको कैसे सोचा कि कैसे इसको बनाया जाए, उसका आइडिया सोचा। फिर सोचने के बाद में फिर उसको फ़ोन में वीडियो कैप्चर करी, कंटेंट बनाया, फिर उसको एडिट करी, और फिर उसको जन्म हुआ यूट्यूब पर। तो ऐसे ही उसकी कहानी है, ऐसे ही बच्चों का इस संसार में जन्म होता है। ये सब माँ के पेट में एडिट होता है, और संसार में जब आता है तो एक साफ़ सुथरा कंटेंट मिलता है, जिसको आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, खिलाते हो। अगर किसी वीडियो का कंटेंट देखकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसी रचना इंसान की बहुत है, जो ऐसे कंटेंट है। जैसे एक बुरी आत्मा लगा लो, अच्छी आत्मा लगा लो, या फिर सिंपल आत्मा लगा लो। ऐसे बच्चे बहुत रोज़ जन्म लेते हैं और रोज़ मर जाते हैं, जो सिंपल होते हैं। जो नया कंटेंट होता है, जो पूरे भारत में पूरी जगह वायरल होता है, वो एक अच्छी तरीके से, अच्छी सोच के साथ में रचना किया जाता है। एक नया कंटेंट होता है जो उनसे पूरे विश्व में वायरल होता है। लेकिन जो उनसे ये वीडियो को देखकर कंटेंट बनाए जाते हैं, उसके कॉपी किए जाते हैं, तो वे ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। उनका ऐसे जीना कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जी जो मशहूर होते हैं या फिर नया कंटेंट होता है, वे सोचे समझा होता है, जो उनसे वे कुछ कर जाते हैं, जो उनसे काफ़ी समय तक का वायरल रहते हैं। और साथियों, अगर किसी एरिया में कोई कंटेंट वायरल हुआ है, तो ये मेरी सोच में आया है। ऐसे ही एक कुदरत है, और ये कुदरत कोई अलग नहीं है। जैसे बिंदु से मिलकर सागर बनाया, और सागर में ही बिंदु है, सब दोनों एक समान हैं, बस अलग अलग देखने का फ़र्क हो जाता है। उस परमात्मा को आप आकार नहीं दे सकते हैं, तोला नहीं जा सकता है। कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई वेट नहीं है, लेकिन जो उसके आकार बनते हैं, जैसे बिंदु हुआ, जैसे सोना हुआ, सोना एक मिट्टी की तरह है, पत्थर की तरह है, लेकिन जो उसके आकार में ढाला जाता है, उसको आभूषण में तैयार किया जाता है, उसकी आकृति होती है, वजन होता है, और अलग निखार भी होता है।
लेकिन है तो दोनों एक ही। तो ऐसे ही हम उस कुदरत की रचना है और सोना मालिक है। और वो जो सोना है वो एक अलग चिड़िया नहीं है। कभी आप ये सोचो कि इस ब्रह्मांड लोक में कोई एक बैठा है, वो निगाह टुकटुकी लगा कर हमें देख रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरी पृथ्वी को मिलाकर भगवान बनता है, जिसमें मैं हूँ, आप हो, सभी जीव जंतु है, 84 लाख हैं। और ये नहीं है कि इस पृथ्वी में, ऐसा नहीं है। ये चंद्रमा उसका है, सूरज उसका है, ब्रह्मांड उसका है, ये सौरमंडल उसका है, जितने भी है ये सब उसका है। सबको मिलाकर ये एक भगवान, जिसको आप कहते हो दुनिया रचने वाला, गढ़ने वाला, रक्षाहार, पालनहार, वो सब एक वो ही है। जैसे पृथ्वी में कहीं मसूरी है, कहीं मरुस्थल है, कहीं समंदर है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो उबड़ खाबड़ है, कहीं डेल्टा है। तो सभी इस पृथ्वी के अलग अलग देखने को मिलती है। कहीं ऐसी जगह है जहाँ ये बताते हैं कि पृथ्वी पर अगर नरक देखना है तो पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जो ज्वालामुखी है। पृथ्वी का जहाँ ऐसा भी एरिया है जहाँ सूरज कभी नहीं आता है, 6 महीने आता है, 6 महीने रात होती है। कहीं बर्फ़ एरिया है तो वहाँ भी जीव पैदा होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ बच्चा पैदा होने के लिए सूरज की ज़रूरत है, तो सूरज वहाँ तो नहीं है जहाँ। ऐसे ही जैसे पृथ्वी पर मैंने बताया है कि कहीं मसूरी है, कहीं अलग अलग जगह है। पृथ्वी को आप देखकर यकीन नहीं कर सकते कि ऐसी ऐसी है। अपना भारत, श्रीलंका और बाहर सारी कंट्रियाँ इतनी हैं और अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वहाँ का कल्चर है। तो उसी हिसाब से जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पर अलग अलग एरिया, राज्य हो गया, स्थान हो गया, ठीक उसी प्रकार से उस कुदरत का ये पृथ्वी हिस्सा है। उसमें मंगल हो गया, बुध ग्रह होगा, चाँद हो गए, सितारे हो गए, सूरज हो गया और ब्लैक होल हो गया। ये सब उसी के हैं। जैसे एक पृथ्वी के अंदर इतना कुछ है, ऐसे ही उस ब्रह्मांड के अंदर भी सब कुछ है। और जैसे पृथ्वी पर हम हैं, ऐसे उस ब्रह्मांड के अंदर ये सब कुछ है। और वो जो है मालिक, वो सभी जगह का है। सभी परमात्मा की रचनाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस परमात्मा को एक अलग रूप में मत देखो। वो एक ब्रह्मांड में नहीं बैठा है, वो आप में विराजमान है, उस चंद्रमा में विराजमान है, उस चलती नदी में विराजमान है, पेड़ में है, उन सजीव में है, जीव में है, उन सभी में है। तो सभी साथियों, ये उस तरह का है जैसे कंटेंट की मैंने बात की थी। अभी कंटेंट पर आ जाते हैं। उस रचना पर फिर कितने लाइक मिलते हैं, व्यू मिलते हैं, ये उस रचनाकार को पता चलता है कि हाँ, मेरी इस वीडियो पर कितने हैं। वो खुश होता है और फिर उसी तरह की रचनाएं वो करता है। मालिक भी उसी हिसाब का है। जिस समय ज़रूरत होती है कंटेंट की या देखा दिखाया होता है कि हाँ, इस समय ऐसा वायरल चल रहा है, तो वह भी उसी हिसाब का एक बच्चा, एक रूप, एक शरीर को जन्म देता है। अगर कोई कॉपीराइट इंसान का जन्म दिया है तो वो ऐसे ही, जैसे वीडियो वायरल होती है ऐसे होगी, ऐसे कुछ व्यू मिलेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है, जो मशहूर होता है, नाम कमाता है, जो सीख देकर जाता है। तो उसी हिसाब से उस परमात्मा की नज़र इस पूरे संसार पर है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, आइंस्टाइन पैदा होते हैं, गुरु नानक पैदा होते हैं, रविदास जी पैदा होते हैं, कबीरदास जी पैदा होते हैं, अरिस्टो पैदा होते हैं, प्लेटो पैदा होते हैं और अब्राहम लिंकन पैदा होते हैं। तो ये सब उसी समय उसी हिसाब से मालिक पैदा करता है। और वो पैदा करने वाला कोई अलग नहीं है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसे कोई नहीं है कि घड़ा बनाएगा और माँ के पेट में डाल देगा, नहीं। ये सब इसी हवा के अंदर है, ये सब प्रकृति में है, जिसका प्रकृति का दूसरा नाम भगवान है। तो इसी इन 5 तत्वों से मिलकर ये सब बनता है जो वायरल करते हैं। जैसे इंटरनेट वायरल करता है, ऐसे ही ये जल है, ये 5 तत्व हैं। और ये यहाँ 5 तत्व है, इसमें मिलकर हम पैदा हुए हैं। लेकिन जो उस परमात्मा के पास अगर आपने पहुँचना है, उस परमात्मा से मिलना है, तो
ये रूप जो शरीर है ये सब इस पृथ्वी के अंदर का है। पृथ्वी के बाहर यह शरीर नहीं जा सकता है। पृथ्वी के बाहर तो वायु भी नहीं जा सकती है, जल किसी किसी जगह जाता है, और आकाश तो सभी जगह है। मिट्टी, यहाँ की मिट्टी अलग है और चंद्रमा की मिट्टी अलग है, और ग्रह, सभी ग्रह की अलग अलग मिट्टी है, लेकिन हवा छोड़कर वहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो ये 5 जो से तत्व है ये वहाँ भी तत्व हैं। तो आप जब परमात्मा से मिलोगे तो आप इन्हीं के ज़रिए वहाँ उसमें विलीन हो जाओगे। ये रूप है, जो शरीर है, जो मिट्टी का है, जिसमें लाल रंग का खून बहता है, मांस है, हड्डियाँ है, ये सब यहीं दफन हो जाएगा, इस मिट्टी में मिल जाना है। उस परमात्मा के पास जो जाएगा वो आपके साथ, जब आपको जलाएंगे तो धुएं के साथ में आप मिल जाएंगे, उस हवा में मिल जाएंगे, और आपकी अस्थियाँ जल में बहा दी जाएगी, मिट्टी में, फिर उसकी बचा कुचा मिट्टी में मिल जाएगा, और खुले आकाश के नीचे हैं। तो सभी इस तरह से 5 तत्वों में मिलकर आप उस परमात्मा में विलीन हो जाओगे। आप मरे नहीं हैं। आप ये मत सोचो कि मैं मर गया हूँ, नहीं। आपका जो शरीर था, जो ढांचा था, बाहर का स्ट्रक्चर था, वो उस मिट्टी में मिल गया, दफन हो गया, उसका जीवन काल था। मगर जो आपके अंदर जो जीव है वह अभी किसी न किसी रूप में मौजूद है, किसी न किसी ग्रह पे मौजूद है, कहीं ना कहीं वह ज़िंदा है, उस हवा में ज़िंदा है, उस पानी में ज़िंदा है, उस मिट्टी में, उस आकाश में, उस ब्रह्मांड में वो ज़िंदा है। और जो सोच है, जो एक विचारधारा है, ये ज़िंदा है। तो इसी तरीके से ये सब जीव हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बिंदु साराय नमो नमः। इनका मतलब यही है कि जो ये बिंदु है, हम इस संसार रूपी, हम बिंदु है और वो संसार है, वो सागर है, हम तो कुछ भी नहीं है, एक धूल के कण हैं, उसी में मिल जाना है। तो ये सब उस बिंदु का मतलब मेरा ये है। चलो आज के इतने लिए काफ़ी है, फिर बात करें।